अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का जो टॉपिक है वो है आउटपुट वेज इन सी प्लस प्लस। देयर आर सो मैनी वेज। अगर आप ये कहें कि सर सिर्फ यही वेज हैं तो ये भी बात गलत होगी। बहुत ज़्यादा सारे वेज हैं, उनमें से कुछ मैं पिक करने लगा हूँ जिनको मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा सा आपसे, क्योंकि मुझे क्लास में भी पूछा गया कि सर प्रिंट एफ जब हमारे पास है तो आप सी आउट क्यों यूज़ कर रहे हैं। या इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बात भी ठीक है कि आपने सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ पढ़ा हुआ है तो आप सी आउट को क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बस बात बताना चाहूँगा कि सी प्लस प्लस में ज़्यादातर जो एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग की जाती है उसमें हम सी आउट ही यूज़ करते हैं और ऑन द होल ऑफ योर कोर्स वी आर गोइंग टू फॉलो सी आउट। जी हाँ, तो इसका सिंटैक्स और इसको काम कैसे किया जाता है इस पर भी थोड़ी डिबेट कर लेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ। देखिए, जब पुराने सेलफोन थे नोकिया के, जो समटाइम कुछ स्टूडेंट्स ने यूज़ शायद किए हों, मे भी ना किए हों, बट पुराने एंड्रॉयड तो ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो स्टार्टिंग पे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आए थे उस पर सबवे गेम भी ठीक से नहीं चलती थी, बट आजकल जो सेल फोन्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम गेनिंग एडवांसमेंट और मेकिंग नाउ थिंग्स, तो जितने अच्छे से अच्छे प्रोसेसर, GPUs और डिस्प्ले स्क्रीन्स, OLED पैनल्स, QLED, POLED, आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नई से नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो तरक्की होती जा रही है, चीज़ें बेटर से बेटर आती जा रही हैं। तो अगर मेरे पास ऑप्शन हो कि मुझे एडवांस लेवल की चीज़ यूज़ करनी है या ओल्ड और थकी हुई पुरानी सी भद्दी सी चीज़ यूज़ करनी है, तो मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा। ऑफ कोर्स मैं एडवांस GUI को प्रेफरेंस दूंगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मुझे प्रेफरेबल चीज़ वो चाहिए जो फास्ट हो और प्रेफरेबल हो और बेस्ट हो, यानी कि जिसमें प्रॉब्लम्स और रुकावटें कम आएँ और फ़ायदे बहुत ज़्यादा हों। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये चीज़ एडवांस है और ये पुरानी है। ये सी लैंग्वेज की बातें हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सी प्लस प्लस आपकी विंडोज़ बनाने में काम आती है, बहुत ज़्यादा गेमिंग में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। सो सी प्लस प्लस हीरो है और ये पुराना हीरो है। तो आजकल की दुनिया की बात सिर्फ ये है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है हम नई चीज़ों को पिक करते जा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से रिप्लेस करते जा रहे हैं ताकि बेटर से बेटर हो जाए। जैसे एनर्जी सेवर ने ट्यूबलाइट को कर दिया, इन्वर्टर्स ने आके पुराने वाले वो बुरे से भद्दे से एसीज़ को ख़त्म कर दिया। आप बात समझ रहे हैं मेरी कि एडवांसमेंट से क्या होता है कि चीज़ें बेटर होती हैं ना कि ख़राब होती हैं, पर शुरू में प्रॉब्लम होती है, हैबिचुअल होने में टाइम लगता है। बट जब फर्स्ट टाइम हमने मोबाइल पे जब टाइपिंग की थी, अगर किसी ने वो कीज़ वाले बटन्स वाले सेलफोन यूज़ किए थे तो उसे याद होगा, आई होप सो, कि अगर वो टाइप करते हुए अचानक से टच फ़ोन पे जब आए थे तो उन्हें प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग पे कि यार ये तो प्रॉब्लम है, अब मैं देखे बिना टाइप कैसे करूं, मुझे प्रॉब्लम हो रही। बट आस्ता आस्ता आज आप इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि अगर अब मैं आपको उठा के पुराने सेलफोन पे लेके जाऊं तो आप परेशान होंगे, आप कहेंगे यार ये मुश्किल हो रही है मुझे। तो कुछ ऐसा ही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आउटपुट वेज कितने हैं। बहुत सारे हैं, प्रिंट एफ है, सी आउट है, सी प्रिंट एफ है, पुट फंक्शन है, आउट टेक्स्ट XY है, आउट टेक्स्ट है, और भी बहुत ज़्यादा सारे फंक्शंस हैं। मैं फर्स्ट 3 को डिस्कस करूंगा आपसे आज। उनमें से मैं सी आउट को पिक करने वाला हूं फॉर फर्दर आवर एक्सपीरियंस इन सी प्लस प्लस। क्यों, वो भी बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रिंट एफ फंक्शन। सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ फंक्शन आपको अवेलेबल होता था। उस फंक्शन को अगर आप अपनी डेव सी प्लस प्लस में या सी प्लस प्लस विजुअल में या कहीं भी सी प्लस प्लस में अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। उस हेडर फाइल को कहते हैं stdio.h। आप जानते हैं, मैं बता भी चुका हूं कि किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड कैसे किया जाता है, उसका सिंटैक्स हम जानते हैं। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की तो वो ज़रूर देख लें। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि हम लिखते हैं प्रिंट एफ। प्रिंट एफ से याद आया, सी लैंग्वेज जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि हम जब भी इसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो कोशिश क्या करेंगे ये कि उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। PRINTF ये स्मॉल लेटर्स में होगा तभी काम करेगा। अगर आप कैपिटल्स में डालेंगे, डाल के देख लो क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, उसके बाद ब्रेसिस आ जाएंगी यानी कि ब्रैकेट्स, और डबल कोर्स में यानी इन्वर्टेड कॉमास में हम अपना मैसेज लिखेंगे जो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा सिवाय 2 चीज़ों के। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए प्रिंट एफ फंक्शन में जो हम डबल कोर्स में लिखते हैं, जी हाँ डबल कोर्स में, वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है 2 चीज़ों को छोड़ के। एक चीज़ है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अच्छा, ये क्या होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और दूसरी चीज़ है एस्केप सीक्वेंस। इस पे हम प्रॉपर पूरी क्लास आएगी बाद में, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिंट एफ फंक्शन को चलाने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। हेडर फाइल का सिंटैक्स आप जानते हैं, stdio.h। इसका सिंटैक्स क्या है, प्रिंट एफ, और ब्रैकेट के अंदर, ब्रेसिस के अंदर डबल कोर्स में जो लिखेंगे एज इट इज़ प्रिंट होगा। सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है सिवाय 2 चीज़ों के, फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंस। ये एज इट इज़ प्रिंट नहीं होते। ये क्या होते हैं, क्लास आने वाली है, लेक्चर होने वाला है इंशाल्लाह, उसमें डिस्कस करेंगे।
फिर बात करते हैं सी आउट की। जी हाँ, जिसको मैंने पिक किया है इसको मैं स्टार सा बना देता हूँ, बिकॉज हम टोटल के टोटल कोर्स के अंदर ज़्यादातर सी आउट को ही फोकस करने वाले हैं, टोटल के टोटल। IO स्ट्रीम, इस पर हम डिस्कशन भी कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ये भी एक हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करते हुए हम अपने सी आउट को वर्क करवा सकते हैं। अगर आपने इसकी भी हेडर फाइल ना लिखी तो ये भी काम नहीं करेगा, बिकॉज ये क्या है, रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड नहीं है। अगर रिजर्व वर्ड और कीवर्ड वाली क्लास किसी ने मिस कर दी तो ज़रूर देखें कि रिजर्व वर्ड कैसे काम करते हैं। रिजर्व वर्ड आर ऑलवेज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ देयर हेडर फाइल्स इन दी लैंग्वेज। अब IO स्ट्रीम का यानी कि सी आउट का सिंटैक्स क्या है कि हम लिखेंगे सी आउट, फिर हम लिखेंगे लेसर देन 2 ब्रैकेट्स, और फिर हम लेसर देन ब्रैकेट क्यों बोला मैंने, 2 लेसर देन के साइन, डबल कोर्स में जो भी लिखेंगे सेमीकोलन के साथ एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल में सी आउट की, पर उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं ज़रा इसको कवर अप कर लूँ, फिर मैं सी आउट पे वापस आता हूँ ताकि सी आउट के बारे में 2-3 चीज़ें आपको और बता दूँ। चलें इधर बात कर लेते हैं सी प्रिंट एफ की। ओके, सी प्रिंट एफ का मतलब ये है कलर प्रिंट फंक्शन। जैसे इधर प्रिंट एफ का क्या मतलब था, प्रिंट फंक्शन, या सो दिस इज़ अ प्रिंट फंक्शन, दिस इज़ कलर प्रिंट फंक्शन। पर सी आउट को हम फंक्शन नहीं कह सकते, क्यों? मैंने आपको एक निशानी बताई थी, आई होप आपको याद हो, कि अगर कोई भी दुनिया का फंक्शन है कोई भी, तो उस फंक्शन के बाद 2 ब्रैकेट्स होंगी, ओपन एंड क्लोज। जी हाँ, और उनमें कुछ लिखा नहीं होगा, वो एम्प्टी होंगी। सम टाइम उनमें लिखेंगे भी। पॉइंट सिर्फ इतना है कि ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है। ये निशानी है किस चीज़ की, फंक्शन की, कि फंक्शन को जब भी लिखा जाएगा उसका नेम और आगे आएंगी 2 ब्रैकेट्स। तो अगर आप प्रिंट एफ को देखें, प्रिंट फंक्शन को, उसमें ब्रैकेट्स हैं। सी प्रिंट एफ को देखें, उसमें ब्रैकेट्स हैं। बट क्या सी आउट में ब्रैकेट्स हैं? नो। सो सी आउट इज़ नॉट अ फंक्शन। इस पर अभी बात करते हैं। अभी सिर्फ इतना कि प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है और सी प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है। लिटरेचर में सी आउट को भी बहुत ज़्यादा लोग फंक्शन कहते हैं, पर ये टेक्निकली ठीक नहीं है। उस पर हम डिबेट कर लेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग वाली बातें एंड पे, गुरुओं वाली, ताकि किसी ने अगर वो नहीं सुननी, बोरिंग लगे तो छोड़ दो, इट्स ओके। अभी के लिए सिर्फ इतना कि फंक्शन को जब भी लिखा जाता है उसके आगे ब्रैकेट्स का होना ज़रूरी है। ओके, ये निशान नहीं है, समझ लो। सी प्रिंट एफ, इसकी भी हेडर फाइल है। जी हाँ, जिस भी मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने कोई भी फंक्शन, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ करनी है, उसकी हेडर फाइल का होना ज़रूरी है, वरना लाइब्रेरी से कैसे उठाएगा वो फंक्शन को। इसकी जो हेडर फाइल है वो है कंसोल io.input-output.h, यानी कि CON का मतलब है कंसोल, IO का मतलब है इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब हेडर फाइल। तो ये वाली हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है अगर आप कंसोल प्रिंट एफ चलाते हैं तो। सॉरी, कंसोल प्रिंट एफ कह रहा हूँ यार, कलर प्रिंट एफ। अब इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ है कि आपका जो टेक्स्ट है वो कलर होके प्रिंट होगा। यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट एज ए सिंपल वो भद्दी सी काली सी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा वाइट फॉर्म में। बट कलर प्रिंट एफ में ये बेनिफिट है कि आप, पहले इसकी बात कर लेते हैं कि आपने लिखना क्या है, सी प्रिंट एफ, डबल कोर्स में आपका मैसेज और सेमीकोलन, यानी कि बिल्कुल यही सिंटैक्स है, बस प्रिंट एफ की जगह आ गया सी प्रिंट एफ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। बट अगर आप उससे पहले, अगर आप उसको कलर में चलाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स हम कलर में चलाना चाहते हैं, वी वांट टू कलर अप आवर टेक्स्ट इन कंसोल, कि हम अपने कंसोल में अपना मैसेज जो है वो कलर्स में प्रिंट करवाना चाहते हैं, या तो फिर आपने क्या करना है कि उस टेक्स्ट मैसेज, उस स्टेटमेंट से पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है, टेक्स्ट कलर और ब्रैकेट के अंदर उस कलर का नाम। यानी कि अगर आप ब्लैक में करना चाहते हैं फिर तो नज़र ही नहीं आएगा, ब्लू में करना चाहते हैं, जिसमें भी करना चाहते हैं आप उसका नेम लिखें और सेमीकोलन लगा के क्लोज करके चला दें। अब जब मैसेज प्रिंट होगा, जो भी आप यहाँ लिखते हैं, अपना नेम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो वो उस कलर में प्रिंट होगा जिस कलर को आपने मेंशन किया होगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड भी कलर चेंज करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मुझे अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और उसी तरीके से कलर का नेम और सेमीकोलन, और फिर रन करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर भी चेंज होगा और आपके टेक्स्ट का जो आप प्रिंट करने लगे हैं मैसेज, उसका कलर भी चेंज होगा। यहाँ मैंने लिखा है 16 कलर्स। जी हाँ, ये मूव वर्क करता है 16 कलर्स में, यानी कि इसकी अगर मैं नंबरिंग करूँ तो आपने याद रखना है कि इसकी नंबरिंग 0 से 15 कंसीडर की जाती है। अब सम टाइम क्या होता है, कुछ जीनियस लोग लाइक स्टूडेंट, हम जैसे खड़ूस नहीं, कुछ लाइक किस्म के स्टूडेंट लिख देते हैं 17। पता है कौन सा चलेगा, कलर नंबर 2 चलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी टोटल जो मेमोरी और रेंज है वो 0 से 15 है। तो अगर आप 17 लिख भी देते हो तो वो क्या करेगा, इसका मॉडुलस ले लेगा। एंड डू यू नो अबाउट मॉडुलस? या 15 के साथ अगर मैं इसका मॉडुलस लूँ तो रिमाइंडर क्या आता है, 2। आई होप आपको समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ। जी हाँ, तो अगर मैं इसका मोड लूँ तो जो आंसर आता है फिर वो चलाएगा। तो अगर आपने 15 से बड़ी वैल्यू लिख दी और वो चल गई तो परेशान नहीं होना, उसके बैक एंड पे ये स्टोरी चल रही है। तो कलर्स हैं 0 से 15, या 0 से 15 तक 16 टोटल कलर्स बनते हैं जो आपको पता होने ज़रूरी हैं।
ओके, पुट फंक्शन कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। आउट टेक्स्ट एक फंक्शन, एक आउट टेक्स्ट भी है और फिर एक आउट टेक्स्ट एक्स वाई भी है जो ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। ये हम क्योंकि कोर्स में पढ़ने नहीं वाले, इनकी कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम मेन फोकस करने वाले हैं जिसको मैंने स्टार बना दिया, सितारा, जी हाँ, सी आउट, इस पर ही फोकस करने वाले हैं। अब मैं इसके सिंटैक्स पे थोड़ी सी डिबेट करता हूँ ताकि आप ठीक से समझ पाएँ। ऑलराइट क्लास, मैंने उसको इरेज करके थोड़ा बोर्ड को साफ़ कर दिया ताकि आपको थोड़ी सी डिटेल से इससे बात कर सकूं, इसके बारे में बता सकूं। देखिए, कंसोल आउटपुट किसको यूज़ करता है? हेडर फाइल हमने जो लिखी थी पहले, वही मैं दोबारा से लिख देता हूं। हमारी जो हेडर फाइल है वो है आयोस्ट्रीम, और जब हम आयोस्ट्रीम को यूज़ करते हैं तो कंसोल आउटपुट इसकी हेल्प से चलता है। अब जो बात कर रहे थे वो कुछ यूँ थी कि ये जो हमारा ऑपरेटर है, पहली बात तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। अब ये क्या मतलब हुआ, क्या स्टोरी हुई, ज़रा ठीक से समझ लीजिए। देखिए, हमने जब ऑपरेटर की बात की थी तो हमने ऑपरेटर्स के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया था कि जब भी ऑपरेटर किसी पे परफॉर्म करता है फंक्शन, तो वो ऑपरेटर होता है और उसके जिनके ऊपर वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें ऑपरेंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, यानी कि ये दोनों जो हैं, सी आउट भी और जो भी मैं मैसेज डबल कोट्स में लिखने वाला हूँ, ये चीज़ें क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। और जो ये डबल कोट्स में लिखा हुआ है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑपरेटर है। एंड यू नो दैट ऑपरेटर काम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट्स हेडर फाइल। जी हाँ, अगर मैं इसके ऊपर कोई फंक्शन लिख दूँ या कोई प्रोग्राम लिख दूँ तो उसका अंदाज़े बयां कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा करता हूँ प्रिंट एफ के साथ भी और सी आउट के साथ भी आपको सेम फंक्शन लिख के दिखाता हूँ कि दोनों को लिखने का अंदाज़ क्या होगा और दोनों काम किस तरीके से करते हैं। वन बाई वन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड कर लूँ, सी आउट को ब्रैकेट्स डबल कोर्स में जो भी लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा एस्केप सीक्वेंस को छोड़ के। मैं फिर से उसका नाम ले रहा हूँ, एस्केप सीक्वेंस का, फॉर्मेट स्पेसिफायर का। यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात नहीं हो रही, सिर्फ एस्केप सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। इसमें एस्केप सीक्वेंस एज इट इज़ प्रिंट नहीं होता। वो क्या होता है, क्लासेस आने वाली हैं, आगे लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम की बात करते हैं। अगर तो मुझे प्रोग्राम चलाना है और उसमें सी आउट यूज़ करना है तो आप जानते हैं मैं क्या लिखूँगा, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और क्योंकि मुझे सी आउट चलाना है तो यूजिंग नेम स्पेस std IO स्ट्रीम की वजह से हम ये भी लिखते हैं। उसके बाद हम एक मेन फंक्शन की बात करते हैं और उसके अंदर हमने जो भी प्रिंट करवाना होता है सी आउट एज इट इज़ हम वो लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ मेरा ही नेम बख्त और सेमीकोलन। अब स्टोरी कुछ इस तरीके से है, बड़ी सादी सी सिंपल सी स्टोरी है कि जैसे ही हम इसकी बात करने लगे, सी आउट मैंने लिखा और उसके बाद ये ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट्स डाली। इन ब्रैकेट्स का मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट इकट्ठी अगर डली हैं तो इनका मतलब है कि ये IO स्ट्रीम से लिंक्ड है और IO स्ट्रीम को जाके ये मैसेज देती हैं कि मुझे बुलाया गया है। और IO स्ट्रीम जो हमारी हेडर फाइल है वो इस ऑपरेटर को क्या बताती है, ठीक से समझना है। जैसे हमारा प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज़ को ऐड कर देता है। स्टैरिक क्या करता है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देता है। डिवीजन मॉडुलस हम पढ़ चुके हैं, अब ठीक से समझना, मज़ा आएगा। डबल ब्रैकेट अगर लेसर देन की लगी हो तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम से जाके जब कनेक्ट होता है तो इसको आगे से बताया जाता है कि अगर तुम्हारी लेफ्ट साइड पे सी आउट लिखा है तो ऑपरेट करो और राइट साइड पे देखो कि क्या डबल ब्रेसिस में कुछ लिखा है, डबल कोर्स में कुछ लिखा है। अगर डबल कोर्स में कुछ भी लिखा तो उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दो। ब्रेसिस नहीं, क्या, डबल कोर्स यानी इन्वर्टेड कॉमास। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये ब्रैकेट्स जब भी आएंगी, जैसे भी आएंगी पूरी सी लैंग्वेज में, C++ में क्या होगा कि ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के पास जाएगी, हेडर फाइल के पास, और जाके चेक करेगी और ये इसको क्या कहेगी ऑपरेटर को कि अगर तुम्हारी लेफ्ट साइड पे सी आउट लिखा है, अगर तुम्हारी लेफ्ट साइड पे सी आउट लिखा है और राइट साइड पे ये इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं और आगे सेमीकोलन लगा है, तो इसके बीच में जो कुछ भी है उसे आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करवा दो। तो अगर मैं अपनी आउटपुट स्क्रीन की बात करूं, कंसोल की बात करूं जो कि एज इट इज, तो उस पर क्या प्रिंट आएगा, सिंपली ऐसे वक्त लिखा आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर मैं इसी प्रोग्राम को प्रिंट एफ से करना चाहूँ तो वो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, बस सिंटैक्स चेंज हो जाएगा, बाकी बातें वही हैं। इंक्लूड सिंटैक्स क्यों कह रहा हूँ मैं, सिर्फ हेडर फाइल चेंज हो जाएगी यार। अब मैंने IO स्ट्रीम यूज़ नहीं करनी, अब मैंने stdio.h यूज़ करनी है। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि क्लास में मुझे पूछा गया, क्लास मतलब जब डिस्कशन हुई थी तो हमें डिटेल से मुझे ये मैसेज किया गया कि सर stdio.h भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो stdio.h ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, बट मैं फोकस इस पर सी आउट पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर हम सी आउट यूज़ करने वाले हैं। तो यही मैथडोलॉजी अगर आप अप्रोच में रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखें आपके सामने ही करने लगे, हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन, नेम स्पेस भी नहीं लगाना पड़ा, और सिंपली हम लिखेंगे प्रिंट एफ
ब्रैकेट डबल कोर्स, मैंने अपना नेम लिख दिया, आप कुछ भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो, सिंपल, बस प्रिंट हो गया हमारा फंक्शन। ऑफ कोर्स ये छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है, सिंपल लग रहा है, बट इन फ्यूचर हम इसका यूज़ ज़्यादा करने वाले हैं, उसकी रीजंस आस्ता आस्ता सामने आनी शुरू हो जाएंगी कि ये हमारी हेल्प कैसे करता है। सो सी आउट कोई फंक्शन नहीं है, प्रिंट एफ यानी कि प्रिंट फंक्शन ऑफ कोर्स एक फंक्शन है, सी प्रिंट एफ ये भी एक फंक्शन है, बट सी आउट एक फंक्शन नहीं है। सी आउट हेल्प करता है इस ऑपरेटर के ज़रिए आईओ स्ट्रीम की हेल्प से कि जो भी कोड उसके आगे डबल कोर्स में लिखा हुआ है उसे एज इट इज़ ये प्रिंट करवा दे। एंड आई होप कि इस क्लास ने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर की होगी, चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप ज़रूर देख लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।